दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ द्वार में। आज हम लोग ज्योमेट्री में कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला थ्योरम्स है कि अगर किसी त्रिभुज में एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर और एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर ओ पे मिलते हैं, और यही चीज़ें मैं यहाँ लिखा हूँ कि यदि त्रिभुज ए बी सी के एंगल ए बी सी तथा एंगल ए सी बी के समद्विभाजक बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करें तो इसे क्या क्या रिजल्ट निकल सकता है। ये अगर हमें ए वाला एंगल निकालना है बी ओ सी, तो हम क्या लिखेंगे 90 डिग्री प्लस इसके अपोजिट वाले एंगल का आधा। तो इसके अपोजिट वाले एंगल कौन है? एंगल ए, तो इसका हाफ कर देंगे, तो 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2। दूसरा रिजल्ट हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी तो क्या करना है 90 डिग्री प्लस इसके अपोजिट वाले एंगल का हाफ करना है। तो इसके अपोजिट वाले एंगल कौन है? एंगल सी, तो एंगल सी का हाफ करेंगे एंगल सी अपॉन 2, तो 90 डिग्री प्लस एंगल सी बाई 2। ए ओ सी अगर निकालना है तो क्या करेंगे 90 डिग्री प्लस इसके अपोजिट वाले एंगल का हाफ करेंगे। तो इसके अपोजिट वाला एंगल कौन है? बी, तो बी का आधा, तो एंगल बी बटे 2, तो 90 डिग्री प्लस एंगल बी बाई 2। समझ लेते हैं एंगल बी ओ सी निकालना होगा तो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। उसके बाद अगर ए ओ बी निकालना होगा तो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल सी। अगर हमें ए ओ सी निकालना होगा तो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल बी, मतलब अपोजिट वाले एंगल का आधा करके जोड़ देना। दूसरा थ्योरम क्या है कि यदि त्रिभुज ए बी सी के भुजाएं ए बी तथा ए सी को क्रमशः पी तथा क्यू तक बढ़ाया जाता है, एक्सटेंड कर दिया जाता है, तथा एंगल पी बी सी तथा एंगल क्यू सी बी का द्विभाजक यानी बाइसेक्टर ओ पर काटती है, तो इससे क्या रिजल्ट बनेगा। तो एंगल बी ओ सी अगर ए वाला एंगल हमें निकालना है और एंगल ए हमें दे रखा है और डायरेक्ट हमें ए वाला एंगल निकालना है एंगल बी ओ सी, तो हम क्या करेंगे 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए कर देंगे, तो डायरेक्ट मेरा बी ओ सी निकल जाएगा। आप लोग बोलेंगे तो मैं इस सबको प्रूव भी कर दूंगा, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, लेकिन इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से, तो हमें इन सारे थ्योरम्स को देख लेना है। नेक्स्ट थ्योरम है यदि त्रिभुज ए बी सी में ए एम एंगल बी ए सी का द्विभाजक है, बाइसेक्टर है, तथा ए एन परपेंडिकुलर बी सी, जो ए एन है वो बी सी पे परपेंडिकुलर है, और ए वाला एंगल हमसे पूछते एंगल एम एम ए एन, तो हम क्या करेंगे हाफ ऑफ एंगल बी माइनस एंगल सी कर देंगे, तो हमें ए वाला एंगल पता चल जाएगा। ये जितने भी रिजल्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबको आप लोग ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट है लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर। देखिए किसी त्रिभुज के लंब के प्रतिच्छेदन बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। मतलब किसी ट्रायंगल में तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लंब केंद्र, या इंग्लिश में बोले तो ऑर्थो सेंटर। देखिए अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में आए और हमसे बी ओ सी पूछते, बी ओ सी, तो हम क्या करेंगे हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे 180 माइनस इसके अपोजिट वाले एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कुछ नहीं करना है, एंगल बी ओ से निकालना है, तो 180 माइनस इसके अपोजिट वाले एंगल को यानी एंगल ए को सब्ट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है। उसके बाद अगर हमसे एंगल ए ओ सी पूछ ले, ए ओ सी ये वाला एंगल, तो कुछ नहीं करना है 180 माइनस इसके अपोजिट वाले जो एंगल है बी उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है, तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा ए ओ सी। उसके बाद अगर ए ओ बी निकालना हुआ तो क्या करेंगे 180 और माइनस इसके अपोजिट वाले एंगल मतलब एंगल सी, तो हमें डायरेक्ट ए ओ बी का पता चल जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन भी मैंने लिया यहाँ पे, अगर एंगल ए 50 डिग्री है तो बी ओ सी क्या होगा
तो क्या होगा 180 और -50 बराबर 130। यही अपना आंसर हो। बहुत सिंपल तरीके से निकल जाएगा। कब? जब ये तीनों रिजल्ट हमें पता होगा तब। अब हम लोग समकोण त्रिभुज से रिलेटेड कुछ फैक्ट को जानेंगे। देखिए, समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कर्ण का मध्य बिंदु होता है। समकोण त्रिभुज का कर्ण कौन है? AC। इसका जो मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा, वही क्या होता है? परिकेंद्र होता है। दूसरा क्या है कि समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र समकोण वाला शीर्ष होता है। समकोण वाला शीर्ष कहने का मतलब जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे B है। तो इसी शीर्ष को हम लोग क्या बोलेंगे? लंब केंद्र। यानी सीधा समझना है कि समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र समकोण वाला शीर्ष होगा। तो समकोण वाला शीर्ष कौन है? ये है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लंब केंद्र। देखिए, अब नेक्स्ट थ्योरम है कि त्रिभुज ABC में एंगल B समकोण है तथा X तथा Y क्रमशः AB तथा BC पर कोई बिंदु है, तो इससे क्या रिजल्ट निकलेगा? यही रिजल्ट निकलेगा कि AY का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस XY का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इस थ्योरम को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ये थ्योरम तो लगभग सभी लोग जानते होंगे। कह रहा है किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और आधी होती है। यहाँ पे BC जो है वो DE के पैरेलल है और DE की जो लेंथ होगी वो BC की आधी होगी। इस रिजल्ट पे मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन को, इस थ्योरम को आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट थ्योरम है, यदि समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब का वर्ग कर्ण के दोनों भागों की लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। इसमें क्या है कि एक समकोण त्रिभुज है, कोण B समकोण है, और इसमें क्या कर रहा है कि अगर कर्ण पर, यहाँ से कर्ण पर अगर लंब डाला जाए तो इस BD की लेंथ क्या होगी? तो इसको एक और भी लिख सकते हैं आप, BD बराबर रूट अंडर AD इंटू DC, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ेगा। तो यहाँ से आप दो रिजल्ट याद रख सकते हैं। पहला तो ये BD स्क्वायर बराबर AD इंटू DC। ये कैसे है? देखिए, जो ट्रेंगल ADB है, ADB और ट्रेंगल BDC समरूप है। जब ये दोनों आपस में समरूप है तब क्या होगा? AD बटे BD बराबर हो जाएगा DB बटे DC। तो क्रॉस गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? BD स्क्वायर बराबर AD इंटू DC, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट आ जाएगा। तो यहाँ से दो रिजल्ट बन गए, BD स्क्वायर बराबर AD इंटू DC, दूसरा BD बराबर रूट अंडर AD इंटू DC। नेक्स्ट थ्योरम है, इसका मैंने हिंदी नहीं लिखा है, देखिए मैं समझा दे रहा हूँ ऐसे ही, कि यदि किसी त्रिभुज में दोनों साइड को एक्सटेंड कर दिया जाए, साइड AB को P तक एक्सटेंड कर दिए और साइड AC को Q तक एक्सटेंड कर दिए, बढ़ा दिए। हमसे अगर एंगल अल्फा और एंगल बीटा का सम पूछ लिया जाए तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? 180 डिग्री और प्लस एंगल A। इससे बहुत टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे आपको अल्फा और बीटा दे देगा और एंगल A पूछ लेगा, या एंगल A और बीटा दे देगा, आपसे एंगल अल्फा की वैल्यू पूछ लेगा, या आपसे एंगल A और अल्फा की वैल्यू दे देगा और बीटा पूछ लेगा। तो इससे बहुत टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा जाए, आपसे एंगल X का मान अगर पूछा जाए, ए वाला एंगल अगर पूछा जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, एंगल A, एंगल B और एंगल C सबको जोड़ देना है। सब के एंगल का जो सम होगा इसके बराबर होगा, यानी कि जो एंगल X की वैल्यू होगी वो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C के सम के बराबर होगी। तो इस टाइप पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। कोई 3 दे देगा, चौथा आपसे पूछ लेगा। नेक्स्ट है कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग अर्ध परिमाप से सदैव बड़ा होता है। अर्ध परिमाप बोले तो S,
ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं एस, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर हिंदी में बोलते हैं अर्ध परिमाप। तो थ्योरम क्या है कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग अर्ध परिमाप से सदैव बड़ा होता है। जैसे साइड ए और बी, कोई दो साइड सेमी पेरीमीटर से बड़ा होगा, साइड बी और सी सेमी पेरीमीटर से बड़ा होगा, साइड ए और सी सेमी पेरीमीटर से बड़ा होगा। अब हम लोग बात करेंगे समबाहु त्रिभुज की अंतर्वृत्त की त्रिज्या के बारे में। तो ये सब लोगों को पता होता है, r बराबर a/2√3। अगर साइड दे रखा है तो हम ऐसे निकाल लेंगे, अगर साइड नहीं दे रखा है, हाइट दे रखा है तो हम 3 से डिवाइड लगा के निकाल लेंगे। अगर हाइट भी नहीं दे रखा है, मीडियन दे रखा है, तो मीडियन में 3 से डिवाइड लगा के हम रेडियस निकाल लेंगे। अगर ना हाइट दे रखी है और ना ही मीडियन दे रखा है और ना ही साइड दे रखा है, अगर हमें एंगल बाई सेक्टर की लेंथ पता है, एंगल बाई सेक्टर की लेंथ दे रखा है, तो इसमें भी हम 3 से डिवाइड लगा के रेडियस निकाल सकते हैं। और कैसा रेडियस निकाल सकते हैं? तो इन रेडियस, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अंतर्वृत्त की त्रिज्या के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे समकोण त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या के बारे में। इन रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए, समकोण त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालने का क्या फार्मूला है? परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज अपॉन 2। इससे डायरेक्ट समकोण त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी। दूसरी थ्योरम की बात करें अगर, कि यदि किसी त्रिभुज में 3 हाइट दे रखी है, h1, h2, h3, और तब इसमें अंतर्वृत्त की त्रिज्या पूछे, तब हम लोग इसमें अंतर्वृत्त की त्रिज्या कैसे निकाल सकते हैं? तो इसमें अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालने का एक तरीका है कि 1/r बराबर 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3। इसको सॉल्व करके हम लोग इस त्रिभुज की अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो ये तो कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम नहीं, अभी भी बहुत सारे थ्योरम बाकी है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में डालूंगा।